नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज दुनिया की सबसे पावरफुल, लाइफ चेंजिंग और साइकोलॉजिकल गहराई से भरी किताब का डीप डाइव करने जा रहे हैं। आज का वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये आपके दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने का एक कंप्लीट कोर्स है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर कैरल एस ड्वेक की ग्राउंड ब्रेकिंग बुक माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कम टैलेंट होने के बावजूद आसमान की बुलंदियों को छूते हैं, जबकि कुछ बेहद टैलेंटेड लोग बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं? क्यों कुछ लोग फेलियर को अपनी लाइफ का फुल स्टॉप मान लेते हैं, जबकि दूसरे लोग उसी फेलियर को सक्सेस की पहली सीढ़ी बना लेते हैं? इसका जवाब आपकी किस्मत में नहीं, आपके रिसोर्सेज में नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट में छुपा है। अगले 25 मिनट में हम इस किताब के हर एक पन्ने को निचोड़कर उसका सार निकालेंगे। हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की, बिजनेस की, रिलेशनशिप्स की और पेरेंटिंग की। हम समझेंगे कि कैसे सिर्फ एक छोटा सा शब्द येट, अभी तक नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने फोन को साइलेंट कीजिए और तैयार हो जाइए अपने दिमाग के दरवाजे खोलने के लिए। चैप्टर 1, माइंडसेट क्या है? द टू माइंडसेट्स। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये माइंडसेट भला क्या है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैरल ड्वेक ने दशकों तक रिसर्च की। उन्होंने हजारों बच्चों और बड़ों पर एक्सपेरिमेंट्स किए और पाया कि इंसान के अंदर दो तरह के माइंडसेट्स यानी सोचने के तरीके होते हैं। एक है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। ये कॉन्सेप्ट सुनने में सिंपल लगते हैं, लेकिन इनकी गहराई समंदर जितनी है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्वालिटीज पत्थर की लकीर हैं। उन्हें लगता है कि इंटेलिजेंस, टैलेंट और क्रिएटिव एबिलिटी जन्म से मिलती है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मुझसे पब्लिक स्पीकिंग नहीं होगी। ये सब फिक्स्ड माइंडसेट की निशानियां हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने आप को स्मार्ट साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनके लिए हर सिचुएशन एक टेस्ट की तरह होती है। क्या मैं स्मार्ट दिखूंगा या बेवकूफ़? क्या मैं जीतूंगा या हारूंगा? क्योंकि अगर इंटेलिजेंस फिक्स है और आप फेल हो गए, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है। इसीलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मुझे कोशिश करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब मुझ में नेचुरल टैलेंट नहीं है। दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बेसिक क्वालिटी सिर्फ एक शुरुआत है। उनका मानना है कि एफर्ट, स्ट्रैटेजी और दूसरों की मदद से वो किसी भी चीज़ में बेहतर बन सकते हैं। वो ये नहीं मानते कि हर कोई आइंस्टाइन बन सकता है, लेकिन वो ये ज़रूर मानते हैं कि हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, अपनी करंट हालात से बेहतर बन सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के लिए फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि मैं बेकार हूँ, बल्कि ये होता है कि मैंने अभी तक नहीं सीखा है। उनके लिए एफर्ट बेकार लोगों की निशानी नहीं, बल्कि मास्टरी का रास्ता है। एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसे हमें डिटेल में समझना चाहिए। डॉक्टर ड्वेक ने बच्चों के एक ग्रुप को पजल सॉल्व करने के लिए दिए। ये पजल्स आसान थे, सभी बच्चों ने अच्छे से परफॉर्म किया। इसके बाद बच्चों को दो तरह से प्रेज किया गया। एक ग्रुप को कहा गया, वाह तुमने बहुत अच्छा किया, तुम बहुत स्मार्ट हो, एबिलिटी प्रेज। दूसरे ग्रुप को कहा गया, वाह तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने जरूर बहुत मेहनत की होगी, एफर्ट प्रेज। सुनने में दोनों कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे लगते हैं, है ना? लेकिन इसका असर हैरान करने वाला था। जिन बच्चों को स्मार्ट कहा गया, वो फिक्स्ड माइंडसेट में चले गए। जब उन्हें अगला टास्क चूज करने को दिया गया, तो उन्होंने आसान पजल चुना। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्मार्ट होने की इमेज को खोना नहीं चाहते थे। अगर वो मुश्किल पजल लेते और फेल हो जाते, तो वो स्मार्ट नहीं रह जाते। वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों की मेहनत की तारीफ की गई, उन्होंने मुश्किल पजल चुना। उन्हें लगा कि सक्सेस का रास्ता मेहनत है, इसलिए वो चैलेंज से नहीं डरे। जब मुश्किल पजल्स आए, तो स्मार्ट वाले ग्रुप ने जल्दी गिव अप कर दिया और उन्हें मजा आना बंद हो गया। लेकिन मेहनत वाले ग्रुप ने मुश्किल पजल्स को एंजॉय किया और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट हमें सिखाता है कि हम खुद से और अपने बच्चों से कैसे बात करते हैं, वो हमारी पूरी डेस्टिनी डिसाइड करता है। चैप्टर 2, काबिलियत का सच, इनसाइड द माइंडसेट्स। आइए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वालों के लिए एफर्ट एक डरावना शब्द है। उनका मानना है कि अगर आपको किसी चीज के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप उसके लिए बने ही नहीं हैं।
अगर शेक्सपियर को लिखने के लिए कोशिश करनी पड़ती तो वो जीनियस कैसे होते, ये उनकी सोच होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि जीनियस लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। मोत्सार्ट, जिसे हम नेचुरल जीनियस मानते हैं, उन्होंने अपना पहला मास्टरपीस लिखने से पहले 10 साल तक लगातार मेहनत की थी। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि दिमाग एक मसल की तरह है। जैसे जिम में वेट उठाने से मसल्स बनते हैं, वैसे ही मुश्किल चैलेंजेस सॉल्व करने से दिमाग के न्यूरॉन्स के कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं। जब आप फिक्स्ड माइंडसेट में होते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ जज होने पर होता है। हर वक्त आपका इंटरनल मोनोलॉग चलता रहता है, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्या मैं बेवकूफ लग रहा हूं? लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में आपका ध्यान सीखने पर होता है। मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूं? मैं अगली बार इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक नई लैंग्वेज सीखना शुरू किया। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान जब पहली बार गलती करेगा तो वो शर्मिंदा महसूस करेगा। वो सोचेगा मुझसे ये नहीं होगा, मैं लैंग्वेजेस में अच्छा नहीं हूं, और वो क्लास जाना छोड़ देगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जब गलती करेगा तो वो हंसेगा और सोचेगा, अरे वाह, आज मैंने एक नई गलती की, अब मुझे पता है कि सही क्या है। वो गलती को अपनी कमी नहीं बल्कि लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा मानता है। क्या आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ नजरिया बदलने से रिजल्ट कितना बदल जाता है? चैप्टर 3, स्पोर्ट्स, चैंपियंस का दिमाग। कैरल ड्वेक ने अपनी बुक में स्पोर्ट्स की दुनिया से बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल्स दिए हैं। अक्सर हम एथलीट्स को देखकर कहते हैं, यार ये तो बॉर्न टैलेंट है। हम माइकल जॉर्डन को देखते हैं और सोचते हैं कि वो तो बस बास्केटबॉल के लिए ही पैदा हुए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइकल जॉर्डन को उनके हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था? हाँ, आपने सही सुना। वो घर गए, कमरे में बंद हुए और फूट फूट कर रोए। लेकिन यही वो मोमेंट था जहां उनका ग्रोथ माइंडसेट एक्टिवेट हुआ। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी कमी को अपनी ताकत बनाया। जॉर्डन कहते हैं, मैं अपनी लाइफ में बार बार फेल हुआ हूं और इसीलिए मैं सक्सीड हुआ हूं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले एथलीट्स टैलेंट पर निर्भर करते हैं। उन्हें लगता है प्रैक्टिस करना उनकी शान के खिलाफ है। वो कोच की बात नहीं सुनते क्योंकि उन्हें लगता है वो सब जानते हैं। जॉन मैकेनरो, जो टेनिस के महान खिलाड़ी थे, उनका माइंडसेट फिक्स्ड था। जब वो हारते थे तो वो रैकेट तोड़ते थे, एम्पायर से लड़ते थे और बहाने बनाते थे कि गर्मी ज़्यादा थी, शोर ज़्यादा था। वो अपनी हार की जिम्मेदारी कभी नहीं लेते थे। वहीं दूसरी तरफ टाइगर वुड्स या मोहम्मद अली जैसे लोग थे। मोहम्मद अली के पास बॉक्सर जैसा परफेक्ट शरीर नहीं था, उनके पंच सबसे स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग, अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी स्पीड पर इतना काम किया कि वो द ग्रेटेस्ट बन गए। उन्होंने अपोनेंट्स को एनालाइज किया, अपनी कमजोरियों पर काम किया। ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट्स सक्सेस के बाद रुकते नहीं हैं, बल्कि और ज्यादा मेहनत करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात ड्वेक बताती हैं कैरेक्टर के बारे में। स्पोर्ट्स में कैरेक्टर का मतलब है कि जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब आप कैसे बिहेव करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला खिलाड़ी मुश्किल मैच में गिव अप कर देता है। वो सोचता है आज मेरा दिन नहीं है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला खिलाड़ी मुश्किल वक्त में और ज्यादा फोकस हो जाता है। वो कहता है ये मैच मुश्किल है, यही तो मजा है। वो आखिरी सेकंड तक बढ़ता है। दोस्तों, ये सिर्फ स्पोर्ट्स के मैदान की बात नहीं है, ये जिंदगी के मैदान की बात है। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या आप जॉन मैकेनरो की तरह बहाने बनाते हैं या माइकल जॉर्डन की तरह प्रैक्टिस करने लग जाते हैं? चैप्टर 4, बिजनेस, लीडरशिप का सच। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। बिजनेस में दो तरह के लीडर्स होते हैं, एक वो जो फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं और एक वो जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स खुद को जीनियस मानते हैं। उन्हें लगता है कि उनका काम है सबसे स्मार्ट दिखना और दूसरों को डोमिनेट करना। एक क्लासिक एग्जाम्पल है एनरॉन कंपनी का। एनरॉन ने एक ऐसा कल्चर बनाया था जहां सिर्फ टैलेंट की पूजा होती थी। वो लोग टॉप यूनिवर्सिटी से जीनियस लोगों को हायर करते थे और उन्हें कहते थे कि तुम बेस्ट हो। इसका नतीजा क्या हुआ? वहां के एम्प्लॉयज अपनी गलतियां छुपाने लगे, क्योंकि अगर वो गलती करते तो वो जीनियस नहीं रहते। कोई भी मदद मांगने से डरता था। कंपटीशन इतना टॉक्सिक हो गया कि लोग कंपनी को डुबोने पर उतारू हो गए, बस अपनी पोजीशन बचाने के लिए। और अंत में एनरॉन पूरी तरह कोलैप्स हो गई। दूसरी तरफ हम एग्जाम्पल लेते हैं जैक वेल्च का, जो जनरल इलेक्ट्रिक जीई के सीईओ थे। जैक वेल्च ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर थे। वो कहते थे कि मेरा काम सबसे स्मार्ट होना नहीं है, मेरा काम है अपने लोगों को बेहतर बनाना।
वो अपने एम्प्लॉयज़ के पास जाते थे, उनसे सवाल पूछते थे, उनकी राय लेते थे। उन्हें फीडबैक से डर नहीं लगता था। उन्होंने जीई में एक लर्निंग कल्चर बनाया जहां गलती करना अलाउ था, लेकिन गलती से ना सीखना पाप था। ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स अपनी ईगो को साइड में रखकर कंपनी की ग्रोथ पर फोकस करते हैं। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को फ्यूचर लीडर्स बनाते हैं। अगर आप एक बॉस हैं या फ्यूचर में बनेंगे तो याद रखिए, जीनियस विद 1000 हेल्पर्स मत बनिए। यानी ऐसा मत बनिए कि आप अकेले दिमाग वाले हैं और बाकी सब सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले नौकर हैं, बल्कि एक ऐसा लीडर बनिए जो अपने आसपास के लोगों को ग्रो करे। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स को लगता है कि अगर उनका जूनियर उनसे अच्छा आइडिया दे दे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर खुश होता है कि उसकी टीम में इतने टैलेंटेड लोग हैं। चैप्टर 5 रिलेशनशिप्स, प्यार और माइंडसेट। ये चैप्टर शायद सबसे ज्यादा रिलेटेबल है। क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्ते क्यों टूटते हैं? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का प्यार को लेकर एक अनरियलिस्टिक नजरिया होता है। उन्हें लगता है कि प्यार ऑटोमैटिक होना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ अपने आप परफेक्ट होगा। ये वही लोग हैं जो मानते हैं कि हैप्पीली एवर आफ्टर बिना किसी मेहनत के मिलता है। जब रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला सोचता है शायद ये राइट पर्सन नहीं है या हमारी केमिस्ट्री खराब है। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय रिश्ता खत्म करने या ब्लेम गेम खेलने में लग जाते हैं। एक और खतरनाक चीज़ जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले करते हैं वो है माइंड रीडिंग की उम्मीद। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो उसे पता होना चाहिए कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। ये सोच रिश्तों के लिए जहर है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। रिश्ते बना बनाए नहीं मिलते, उन्हें बनाना पड़ता है। वो जानते हैं कि पार्टनर्स के बीच डिसएग्रीमेंट होना नॉर्मल है। ग्रोथ माइंडसेट में कपल्स प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं। वो सोचते हैं हम इस प्रॉब्लम को साथ मिलकर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो एक दूसरे की ग्रोथ में मदद करते हैं। वो अपने पार्टनर को जज नहीं करते, बल्कि उन्हें डेवलप होने में सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर ड्वेक ने पाया कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिजेक्शन के बाद बदला लेने की सोचते हैं। उसने मुझे छोड़ा, अब मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिजेक्शन ने उनकी वैल्यू कम कर दी है। वो खुद को अनलवेबल मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिजेक्शन से दुखी जरूर होते हैं, लेकिन वो उससे सीखते हैं। वो सोचते हैं शायद हम कंपैटिबल नहीं थे या मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना चाहिए। वो उस दर्द को अपनी अगली रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों, प्यार कोई फेरी टेल नहीं है जहां सब कुछ मैजिकल होता है। प्यार एक प्रोजेक्ट है जिस पर रोज मेहनत करनी पड़ती है। चैप्टर 6 पेरेंटिंग, टीचर्स और कोचेस। ये हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है अगर आप पेरेंट हैं या टीचर हैं। हम जाने अनजाने में बच्चों का माइंडसेट फिक्स कर देते हैं। कैसे? उनकी इंटेलिजेंस की तारीफ करके। जब आप कहते हैं बेटा तुम कितने स्मार्ट हो, तुमने बिना पढ़े ए ग्रेड लिया, तो आप एक्चुअली बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप उसे सिखा रहे हैं कि बिना मेहनत के रिजल्ट लाना ही स्मार्टनेस है। अगली बार जब उसे मेहनत करनी पड़ेगी तो वो घबरा जाएगा। वो सोचेगा कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं स्मार्ट नहीं रहूंगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रोसेस की तारीफ करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह तुमने इस मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके ट्राई किए, या फिर तुमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की इसीलिए रिजल्ट इतना अच्छा आया। जब हम एफर्ट, स्ट्रैटेजी और फोकस की तारीफ करते हैं तो हम बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट दे रहे होते हैं। हमें उन्हें सिखाना है कि फेल होना बुरा नहीं है। एक बहुत पावरफुल शब्द है जो डॉक्टर ड्वेक बताती हैं, नॉट येट, अभी तक नहीं। अगर बच्चा किसी टेस्ट में फेल हो जाए तो उसे ये मत कहो कि तुम फेल हो गए, उसे कहो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अभी तक समझ नहीं आया है। अभी तक नहीं का मतलब है कि फ्यूचर में समझ आ जाएगा। ये शब्द उम्मीद देता है। ये बताता है कि लर्निंग एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। कई स्कूल्स में अब फेल ग्रेड की जगह नॉट येट ग्रेड दिया जाता है और इससे बच्चों के कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क आया है। टीचर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जीनियस स्टूडेंट्स को फेवल ना करें। ग्रेट टीचर्स वो होते हैं जो मानते हैं कि हर बच्चा सीख सकता है। एक टीचर थी मार्वा कॉलिंस। उन्होंने शिकागो के स्लम के उन बच्चों को पढ़ाया जिन्हें लर्निंग डिसेबल्ड कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था। मार्वा कॉलिंस ने उन बच्चों पर विश्वास किया, उन्हें ग्रोथ माइंडसेट दिया और वही बच्चे आगे चलकर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स बने। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि तुम्हारा दिमाग तब सबसे ज्यादा ग्रो करता है जब तुम मुश्किल चीजों से टकराते हो। चैप्टर 7 माइंडसेट कैसे बदलें, द जर्नी। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। अगर हमारा माइंडसेट फिक्स्ड है तो
तो हम उसे ग्रोथ माइंडसेट में कैसे बदलें? ड्वेक ने इसके लिए 4 स्टेप्स बताए हैं। ये स्टेप्स आपको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने हैं। स्टेप 1, अपनी फिक्स्ड माइंडसेट आवाज को पहचानें। सबसे पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा। जब आपके सामने कोई चैलेंज आता है तो आपका दिमाग क्या कहता है? क्या वो कहता है रहने दे, अगर फेल हो गया तो लोग हंसेंगे? या जब कोई आपको क्रिटिसिज्म देता है तो क्या वो कहता है इसने मेरी इंसल्ट की है, मैं इससे बात नहीं करूंगा? ये आपकी फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज है। इसे सुनना सीखें, इसे इग्नोर मत करें, बस पहचानें कि हाँ, ये अभी बोल रहा है। स्टेप 2, सोचें कि आपके पास चॉइस है। आपको ये समझना होगा कि आप इस आवाज के गुलाम नहीं हैं। आपके पास ऑप्शन है। आप उस आवाज को मान भी सकते हैं या उसे चैलेंज भी कर सकते हैं। आपके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं वो सिर्फ थॉट्स हैं, रियलिटी नहीं। आप रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं अपने एक्शन से। स्टेप 3, फिक्स्ड माइंडसेट आवाज को ग्रोथ माइंडसेट आवाज से जवाब दें। ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है। जब फिक्स्ड माइंडसेट बोले तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम फेल हो जाओगे, तो अपनी ग्रोथ माइंडसेट आवाज से जवाब दें, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, लेकिन मैं कोशिश करने से ही सीखूंगा। अगर फेल हुआ तो मुझे पता चलेगा कि कहां इंप्रूवमेंट करनी है। जब फिक्स्ड माइंडसेट बोले अगर तुमने गलती की तो तुम स्मार्ट नहीं हो, तो जवाब दें, गलतियां ही सीखने का तरीका हैं। कोई भी बिना गलती किए एक्सपर्ट नहीं बना। जब फिक्स्ड माइंडसेट बोले इस काम के लिए मेरे पास टैलेंट नहीं है, तो जवाब दें, टैलेंट सिर्फ एक शुरुआत है। पैशन और मेहनत से मैं इस स्किल को डेवलप कर सकता हूं। इस तरह की इंटरनल डिबेट आपको करनी होगी। शुरू में ये अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये नेचुरल हो जाएगा। स्टेप 4, ग्रोथ माइंडसेट वाला एक्शन ले। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन लेना होगा। अगर आप डर रहे हैं तब भी कदम बढ़ाएं। चैलेंज को एक्सेप्ट करें, क्रिटिसिज्म को सुनें और उसमें से काम की चीज निकालकर खुद को सुधारें। जब आप एक्शन लेंगे तो आपका दिमाग अपने आप रिवायर होने लगेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप चैलेंजेस को एंजॉय करने लगे हैं। अपने फिक्स्ड माइंडसेट पर्सोना को एक नाम दें। डॉक्टर ड्वेक एक बड़ा मजेदार तरीका बताती हैं। अपने फिक्स्ड माइंडसेट वाले रूप को एक नाम दे दीजिए। मान लीजिए आपने उसका नाम रखा चिंतूलाल। जब भी आप डर महसूस करें या बहाने बनाएं तो सोचिए, अरे ये तो चिंतूलाल बोल रहा है। इससे आप अपने नेगेटिव थॉट से थोड़ा डिस्टेंस बना पाएंगे। आप कह सकते हैं, चुप रहो चिंतूलाल, अभी मैं काम कर रहा हूं। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक बहुत काम करती है। एडिशनल इंसाइट्स, ब्रेन प्लास्टिसिटी। साइंस ने भी अब ग्रोथ माइंडसेट को प्रूव कर दिया है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। पहले माना जाता था कि बचपन के बाद दिमाग डेवलप होना बंद हो जाता है, लेकिन नई रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं वो कनेक्शंस उतने ही स्ट्रांग, मोटे होते जाते हैं। जैसे जंगल में बार बार चलने से रास्ता बन जाता है, वैसे ही दिमाग में बार बार प्रैक्टिस करने से स्किल डेवलप हो जाती है। तो जब आप कहते हैं मैं मैथ्स में वीक हूं, तो आप बायोलॉजिकली गलत हैं। सच ये है कि आपने मैथ्स के न्यूरो पाथवेज को अभी तक स्ट्रांग नहीं किया है। कंक्लूजन, आपकी लेगेसी। दोस्तों, अंत में बात आती है कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट की दुनिया छोटी है, वहां डर है, वहां दूसरों से जलना है, वहां खुद को बचाना है। ग्रोथ माइंडसेट की दुनिया विशाल है, वहां उम्मीद है, वहां थ्रिल है, वहां खुद को बेहतर बनाने का जुनून है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन का माइंडसेट फिक्स्ड होता तो क्या वो 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब बना पाते? नहीं, वो पहले 10 बार में ही हार मान लेते और सोचते मैं जीनियस नहीं हूं। लेकिन उन्होंने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। ये है ग्रोथ माइंडसेट। आप चाहे स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, एथलीट हो या पेरेंट हो, आज से अभी से एक फैसला लीजिए, येट की ताकत को अपनाइए। जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो अपने आप से कहिए मैं इसमें अच्छा नहीं हूं अभी तक। अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को और सबसे जरूरी अपने आप को जज करना बंद कीजिए। सीखना शुरू कीजिए। ये किताब माइंडसेट हमें ये नहीं कहती कि हर कोई दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बन जाएगा। ये कहती है कि हर कोई अपनी करंट लिमिट से आगे जा सकता है। आपकी पोटेंशियल अनंत है, लेकिन वो पोटेंशियल तभी अनलॉक होगी जब आप मानेंगे कि वो अनलॉक हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी कैरल ड्वेक की माइंडसेट की गहराई से भरी समरी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जला दी होगी।
अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आई हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। इससे मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो पूरा देखा और आप बदलने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप ग्रो होते देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई विजडम के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।